साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं जय नारायण जयपुर राजस्थान से तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मेरी सारी बातें लगभग मार्च के इर्द गिर्द ही घूमेगी और मार्च में आप सब लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का टारगेट है और बहुत कुछ बड़ा करना है। और मार्च में मुझे लग रहा है 100% पिने चेंज हो सकती है, 100% पिने चेंज हो सकती है और पूरा हिंदुस्तान मार्च टारगेट में है। तो मेरी ज्यादातर बातें मार्च के इर्द गिर्द घूमेगी। फिर भी कुछ नए साथी हो सकते हैं तो मैं बेसिक बात मुझे करनी होगी। सबसे पहले मैं मेरी कामयाबी का राज बताऊं। आज मैं इस सिस्टम में स्टार रूबी लेवल पे हूं, मेरी वाइफ रूबी लेवल पे है और एक महीने की हाईएस्ट इनकम मेरे परिवार की आई है, वो आई है 12,06,000 रुपया। टोटल मेरे परिवार में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा इनकम आई है। मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में पूछे तो वो ये है, मैं टारगेट लेके काम करता हूं और टारगेट लेते टाइम मैं मेरे बराबर के पिन पे जो लोग होते हैं, चाहे मैं रोल्टी पे था, चाहे मैं टेक्निकल पे था, चाहे मैं एमराल्ड पे लेवल पे था, उस टाइम ये फिजिकल मीटिंग होती थी। तो जब भी अपलाइन मीटिंग में स्टेज पे बुला के टारगेट पूछती थी तो मैं एक काम करता था, वो एक लाइन से टारगेट पूछना शुरू करती थी माइक में, मैं आगे पीछे से होके लास्ट में खड़ा हो जाता था और जब भी टारगेट पूछते थे तो मैं ज्यादातर 50% तो मैं ये बोलता था कि ये जितने मेरे बराबर रॉयल्टी पे है उन सब से मैं अकेला बड़ा करूंगा। ज्यादातर 50% तो मैं ये टारगेट बोलता था। यानी मेरी कामयाबी का राज है कि मैं टारगेट लेके काम करता हूं। टारगेट लेते टाइम में मेरी क्षमता, मेरी टीम की क्षमता, मेरी कैपेसिटी, मेरी टीम की कैपेसिटी, थोड़ा उससे बड़ा टारगेट लेता हूं और टारगेट को पूरा करने के लिए मैं पूरा महीना हर संभव प्रयास उस टारगेट के लिए मैं कर देता हूं। टारगेट को पूरा करने के लिए मैं मेरी प्लानिंग, मेरा एक्शन प्लान, मेरा शब्द, मेरी वर्किंग, उसको मैं चेंज करता हूं, टारगेट को नहीं छेड़ता हूं और हर संभव प्रयास में वो टारगेट पूरा करता हूं। ये मेरी कामयाबी का राज है और मेरी सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। आप भी अगर जिंदगी में कुछ बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो साहब आप भी ऐसा करिए। दुनिया में जितने आम आदमी है ना, वो टारगेट समझ से ही भाग जाते हैं। जैसे फिजिकल मीटिंग होती है, काउंसलिंग होती है, जब तक कॉमन बात करेंगे, हु अल्लाह करेंगे, जब तक सब लोग तालियां बजाएंगे, जब बात टारगेट पे आएगी ना तो कई लोग पतली गली निकल जाते हैं, मोबाइल कान के लिखा के निकल जाते हैं। यानी दुनिया में जितने आम आदमी है ना, वो टारगेट शब्द से ही भागते हैं और दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना, वो टारगेट लेके टारगेट के पीछे भागते हैं। अंतर कितना है? जो लोग टारगेट से भागते हैं ना, टारगेट आते ही भाग जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे को नहीं करना, यहां पे टारगेट है, वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है और पैसा उनको मिलता नहीं है। और जो इंसान टारगेट लेके भागता है, वो टारगेट के पीछे भागता है लेकिन पैसे को झक मार के उसके पीछे आना पड़ता है साहब। तो साहब आप कौन सी कैटेगरी में हो? अगर टारगेट से नफरत करते हो तो साहब जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी और टारगेट लेके अगर भागते हो तो साहब पैसे को आपके पीछे आना पड़ेगा साहब, हर हाल में आना पड़ेगा साहब। मैं तो टारगेट लेके काम करता हूं साहब, ये मेरी कामयाबी का राज है। परिचय देना चाहूंगा, नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान में श्री गंगान से बिलोंग करता हूं। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद, पूर्वजों की मेहनत से खेती अच्छी होती है। हमारे खेत में करोड़ों की फसल होती है, लाखों की बचत होती है। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं। पढ़ाई में मैं बीएससी एलएलबी हूं। मेरी घरवाली का नाम मंजू है, वो पढ़ाई में बीए एलएलबी डबल एमए बीएड है। आज से 19.5 साल पहले वकालत करते थे, उसी दौरान आरसीएम बताया। 8 वकीलों को हमें भट्टे पे बिठा के आरसीएम का प्लान बताया था। 7 लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, मेरे समझ में आया, काम करना शुरू किया। 3 महीने तक मेरी इनकम आई 0। और आरसीएम में सबसे कमी यही है कि शुरुआत में इनकम नहीं आती है। आप अगर नौकरी पे जाओगे, दिहाड़ी मजदूरी पे जाओगे तो भी शाम तक लाओगे या महीने का कुछ ना कुछ लाओगे, 5, 10, 20 हजार जो भी। मजदूरी करोगे तो भी महीने का 8,000, 9,000 तो लाओगे साहब। लेकिन आरसीएम में शुरुआत में इनकम नहीं आती है, तो ज्यादातर लोगों का करंट इनकम चाहिए, यही समझ में आता है। तो साहब ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। 3 महीने तक इनकम 0 आई, मैं लगा रहा। चौथे महीने इनकम आई 885 रुपए। उस दौरान मेरे परिवार के लोग नेगेटिव थे, समाज के लोग नेगेटिव थे और मेरे को तुच्छ दृष्टि से देखते थे, हीन भावना से मेरे को देखते थे कि मेंबर बनाने का काम करता है। क्योंकि मैं पैसे से ठीक घर से हूं तो राय देते थे
कि दुकानदारी कर लो, फैक्ट्री कर लो, घर में रहो, खेती कर लो, या कहां से मेंबर बनाने का धंधा कर लिया। लेकिन मैं लगा रहा, चौथे महीने इनकम आई 885 रुपए। धीरे धीरे 2 साल से मेरी रोल्टी आई तो घर का माहौल बदला, रोल्टी आई तो मेरी वाइफ ने भी काम करना शुरू कर दिया, उसकी पहले महीने रोल्टी आ गई थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 29वें महीने मेरा टेक्निकल आया था और हस्बैंड वाइफ दोनों की इनकम 1 लाख क्रॉस कर दी थी। धीरे धीरे बढ़ते आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूँ, वाइफ रूबी लेवल पे है। हाईएस्ट इनकम 1 महीने की 12 लाख 6 हजार, औसतन इनकम 7 से 12 लाख के बीच में, टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा अब तक। प्रेजेंट टाइम में मैं जयपुर में रहता हूँ। आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आरसीएम के संस्कार बहुत बढ़िया है। आरसीएम के संस्कारों की वजह से आज मेरा 30 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है। मेरे मां के आगे 7 बहुएं हैं और मेरे परिवार में 6 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट ग्रेड है। कोई भी दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट लाई झगड़ा टीवी अखबार मोबाइल से खेलना पीठ पीछे बुराई करना ये काम नहीं करते हैं साहब। मैं हिंदू हूं, राम राम से प्यार करते हैं हमारा परिवार। खाली होते हैं तो खाली लाल शाही से और कॉपी में राम राम लिखते हैं। मेरे बड़े भाई को 2 बार राम राम लिखने में गोल्ड मेडल मिला है। मेरी वाइफ भी डेली 10-12 हजार राम के नाम लिखती है साहब। पीठ पीछे हम बुराई नहीं करते, दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट नहीं करते, पीठ पीछे किसी की मजाक नहीं करते। जितना टाइम होता है उतना टारगेट पे काम करते हैं। रिजल्ट आपके सामने है साहब, और मेरी बातें सारी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे। जितने भी नए साथी हैं उनसे बात करना चाहूंगा। आरसीएम में बिचौलियों वाली इनकम आती है। मार्केट में कोई भी काम करोगे, अगर नौकरी करना चाहोगे तो पढ़ाई लिखाई चाहिए, डेली 8-10 घंटे टाइम देना पड़ेगा। बिजनेस करना चाहो तो पैसा चाहिए और डेली 10-15 घंटे टाइम देना पड़ेगा। यानी वर्तमान में जो काम कर रहे हो उसके साथ में ना तो अच्छी तरह नौकरी कर सकते हो ना बिजनेस कर सकते हो। लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा वर्तमान में जो काम आप कर रहे हो उसके साथ में पार्ट टाइम कर सकते हो। यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई पैसा नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उस व्यक्ति को अपनी केवाईसी दीजिए। आरसीएम की पूरे हिंदुस्तान में लगभग 12,000 से ज्यादा दुकानें हैं। किसी भी दुकान पे जाइए, 2,000 से ज्यादा का सामान खरीदिए, आपकी आरसीएम में ज्वाइनिंग हो गई। अब आपको करना क्या है? बहुत से लोग 70% लोग आरसीएम को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उनको मनचाही कामयाबी नहीं मिलती या देर से मिलती है, खर्चा ऊर्जा ज्यादा लगता है। सिस्टम से करिए। मैं आरसीएम सिस्टम में 4 काम करता हूं। पहला काम, आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करता हूं। कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं, 100% का मतलब 100% है और 100% कोई भी यूज करे। आज आरसीएम में इतने प्रोडक्ट है साहब, इतने प्रोडक्ट है कि आराम से डायमंड क्लब होता है। हर घर में 8 से 15 हजार का सामान लगता है। अगर आप 100% यूज करते हो तो आपका डायमंड क्लब हो जाता है। और डायमंड क्लब शुरू कर दिया, इसका मतलब आपने आरसीएम सही तरीके से शुरू कर दिया। जब तक आप डायमंड क्लब नहीं करते हो तब तक आपकी आरसीएम में शुरुआत नहीं है, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो साहब। तो तुरंत प्रभाव से साहब डायमंड क्लब शुरू करिए और रेगुलर करिए। आप सामान खरीदने का तरीका है, या तो आप प्लान बुक लीजिए, प्लान बुक से सारे प्रोडक्टों की लिस्ट बनाइए। एक भी प्रोडक्ट छूटा, कामयाबी का सुरक्षा चक्कर टूटा। या आपके नजदीक अच्छे पिकअप सेंटर पे जाइए, एक भी प्रोडक्ट छूटा, कामयाबी का सुरक्षा चक्कर टूटा। आप वहां पे प्रोडक्ट देख के लिस्ट बना लीजिए, टोटल करना, 8 से 15 हजार का सामान आएगा, यानी आराम से डायमंड क्लब आपका हो जाएगा साहब। तो पहला 100% यूज करना, यानी डायमंड क्लब शुरू करिए। आरसीएम में कामयाब होने का सही तरीका यही है। डायमंड क्लब, डायमंड तक का रास्ता जाता है, 25 लाख महीने की इनकम का रास्ता है डायमंड। दूसरा साहब, इस बिजनेस को सीखिए साहब, इस बिजनेस के स्टूडेंट बन जाइए। स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले इसकी प्लान बुक है उसको पढ़ दीजिए 5, 10, 20 बार। ये जो जूम मीटिंग होती है उनको सुनिए। जब भी आपकी अपलाइन की मीटिंग सेमिनार हो उसको सुनिए साहब। आपके इर्द गिर्द किसी की भी मीटिंग सेमिनार हो ये उसको सुनिए। आपके अपलाइन का कोई यूट्यूब चैनल है तो उसको सुनिए। आपके अपलाइन का नहीं है तो साहब आरसीएम का यूट्यूब चैनल है और यूईएस का यूट्यूब चैनल है साहब, उसको बार बार सुनिए साहब। बहुत से लोग एरे गेरे किसी भी यूट्यूब चैनल में घुस जाते हैं साहब, मत घुसिए साहब। आपकी अपलाइन का यूट्यूब चैनल है उसको सुनिए। इसके अलावा आरसीएम का या साहब यूईएस का यूट्यूब चैनल है साहब, उसको सुनिए साहब। या कोई बड़े लीडर का आरसीएम में यूट्यूब चैनल है, किसी कोर लीडर का, तो साहब उसको सुनिए साहब। इसके अलावा आपके एलओएस में जो भी आपको अच्छा इंसान दिखे, जो तन मन धन से आपको कामयाब करना चाहता है, चाहे वो आपसे 2 कदम दूर है या 100 कदम दूर है, उसको अपनी अपलाइन, उसका अपना मेंटर मान लीजिए। उसके सामने अपने आप को 100% सरेंडर कर दीजिए। सारा 100% उसका कहना मानना है।
मैं महावीर सारण सर मेरी अपलाइन है, उनको मैं 100% अपना मेंटर, अपना गुरु, अपना भगवान, अपना परमात्मा, अपना विजेता सब कुछ मानता हूं। मैंने एक इंसान को अपना गुरु मान लिया, आज लाखों लोगों ने अपने को मेरे को मेंटर मान लिया। सौदा बहुत सस्ता है। मैंने तो एक को मेंटर माना, मेरे को हजारों लाखों लोगों ने मेंटर मान लिया, तो सौदा बहुत सस्ता है। लोग गलती क्या करते हैं पता है? कभी इस अपलाइन की बुराई, कभी इस अपलाइन की बुराई। कुछ दिन इस अपलाइन को अपना गुरु मान लेंगे, और अपलाइन ये जैसे कोई दबाव देगा कि ये काम करो, बताए वो क्या बोलेंगे? ये अपलाइन तो खराब है, मेरी वो अपलाइन ठीक है। एक बात बताइए, आपकी एक माँ है, आप अगर कुछ भी गलती करोगे तो आपकी माँ आपको सही रास्ता दिखाएगी नहीं दिखाएगी? आपकी माँ के पास डांटने का अधिकार है, दुलारने का अधिकार है, आपकी गलती ठीक करने का अधिकार है। लेकिन कोई बच्चा जैसे ही माँ गलती बताए, मान लो बच्चा बीड़ी पी रहा है और माँ बोलती है बेटा बीड़ी नुकसान देती है, तेरे को नहीं पीना चाहिए, और डांट देती है मान लो, या उसको टाइट कर देती है। अब बच्चा बोले ये तो माँ खराब है, मैं माँ बदल लूंगा, क्योंकि ये माँ मेरे को बीड़ी के लिए मना करती है, इसलिए मेरी माँ ये नहीं है, मेरी माँ ये है, क्योंकि ये बीड़ी के लिए मना नहीं करती। अब दूसरी को माँ मान लिया और बच्चे ने कोई और गंदी हरकत करी और उस माँ ने डांट दिया कि बेटा ऐसा नहीं करना, तू ऐसा कर तो ये रिजल्ट आएगा बेटा। अब वो बच्चा क्या बोलता है? अरे ये माँ तो उससे भी खराब है, मैं अगली को माँ मान लेता हूं। लोग ऐसे दबाव में अपलाइन बदलते रहते हैं। मतलब जैसे आज ये आपका लीडरशिप अचीवर है, रोयल्टी अचीवर है, टेक्निक अचीवर है, आपको इसको आपने गुरु मान लिया साहब, तो साहब पूरी जिंदगी उसको गुरु मानिए साहब, पूरी जिंदगी उसको मेंटर मानिए साहब, अपना उसका 100% कहना मानिए। जो आपके एलओएस में है, जो तन मन धन से आपको कामयाब करना चाहते हैं, उसको अपना मेंटर मान लीजिए, उससे सीखना शुरू करिए, उसके सामने 100% अपने आप को सरेंडर कर दीजिए साहब। नंबर 3, डेली एक्शन करिए साहब। 24 घंटे का टाइम परमात्मा ने दिया है, आप 24 घंटे के टाइम को ड्रा करो। और बाकी जो काम करते हो, मान लो आप नौकरी करते हो, मान लो आप खेती करते हो, मान लो आप दुकानदारी करते हो, मान लो आप हाउसवाइफ हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो काम आप पहले से कर रहे हो, क्या आपको लगता है वो काम आपके सपने पूरे कर सकता है? क्या आपको लगता है उस काम को करने से आपकी 50 लाख की कार आ सकती है? क्या आपको लगता है उस काम को करने से आपका 5 करोड़ का घर बन सकता है? 99% जवाब आएगा नहीं। तो साहब उस काम को करते रहिए, क्योंकि उससे खर्चा चलता है। लेकिन साथ में आरसीएम को चुनिए। आरसीएम आपको 50 लाख की कार पे बिठा सकता है और 5 करोड़ का बंगला आपका बना सकता है साहब। जब राकेश शर्मा जी का बन सकता है, गुलाटी साहब का बन सकता है, तो आपका भी बन सकता है साहब। और ऐसे हजारों लाखों लोगों का बन सकता है, तो आपका भी बन सकता है। तो साहब डेली एक्शन करिए। अब साहब नौकरी के लिए आप 8 घंटे देते हो, दुकानदारी के लिए आप 10 घंटे देते हो, और आपको पता है कि सपने पूरे नहीं होंगे, आरसीएम से सपने पूरे हो सकते हैं, तो साहब रोज कितना टाइम देना है आप डिसाइड करिए। कम से कम 4-5 घंटे रोज दीजिए साहब, कम से कम 4-5 घंटे रोज करिए दीजिए। और आप टाइम को ड्रा करोगे ना, तो आपके 4-5 घंटे रोज निकलते हैं साहब। जो टाइम आप दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट में, बहन बेटी को छेड़ने में, पीठ पीछे बुराई करने में, दिन में सोने में, मोबाइल्स के खेलने में लगाते हैं, वो टाइम आरसी में लगा दीजिए। मेरी जिंदगी बदली, आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या करना है? बढ़िया 2-3 ड्रेस सिलवाइए, अपने मिलने वाले लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाइए, कम से कम डेली प्लान कितना नियम बनाइए, कम से कम 2 प्लान दिखाते टाइम ड्रेस में जाइए, बैग और टूल्स के साथ जाइए, टूल्स और प्रोडक्ट का सहारा लेते हुए आप प्लान दिखाइए। परी जज मत करिए। अगर वो ज्वाइन कर ले तो तुरंत ज्वाइन कराइए, ज्वाइन नहीं करे तो उठते टाइम उसको प्रोडक्ट बेचिए। डेली प्लान कितना नियम बनाइए, कम से कम 2 प्लान। पार्ट टाइम काम करते हो 2 प्लान, फुल टाइम काम करते हो कम से कम 5 प्लान। जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, आप चेक करिए, क्या पिछले महीने में आपने 60 प्लान दिखाए? 60 प्लान दिखाए, इसका मतलब आप बढ़िया काम कर रहे हो। और 60 प्लान नहीं दिखाए, इसका मतलब आपका काम का तरीका सही नहीं है, सुधार करिए भैया। अगर फुल टाइम काम करते हो तो डेली कम से कम 5 प्लान, कम से कम महीने में 150 प्लान। आप चेक करिए आपके पिछले महीने प्लान कितने। अब जो जुड़ते जाए उनके घरों पे होम मीटिंग। पार्ट टाइम काम करते हो 1 होम मीटिंग, फुल टाइम काम करते हो कम से कम 2 होम मीटिंग। अगर पार्ट टाइम काम करते हो कम से कम 2 प्लान 1 होम मीटिंग, फुल टाइम काम करते हो कम से कम 5 प्लान 2 होम मीटिंग। ये आपका काम करने का पैमाना है। चेक करिए साहब, पिछले महीने आपने होम मीटिंग कितनी करी, पिछले महीने आपने प्लान कितनी करी, क्या ये डेली एक्शन का आपने कॉलम पूरा किया? हम बहुत बार बोल देते हैं साहब मेरी अपलाइन, मेरी ये नहीं चलाती, मेरी बी नहीं चलाती। साहब ये सब बहाने हैं। अगर आप डेली 2 प्लान दिखाना शुरू कर दो, ना तो आपको ए की जरूरत पड़ेगी, ना बी की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ आप अपनी चला लोगे। और डेली 2 प्लान नहीं दिखाओगे तो आपकी अपलाइन 1 में 10 करोड़ का भी बिजनेस कर देगा, तो भी आपकी बी नहीं चलेगी साहब।
आपके डेली प्लान कितना। बहुत से लोग जो शिकवा शिकायत करते हैं ना साहब, उनके खुद में ज्यादा मैटर होता है, वो खुद डेली एक्शन नहीं करते साहब। तो डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितना। मेरा तो शुरुआत में 5 सालों तक नियम था साहब, कम से कम 2 प्लान, वरना शाम का खाना नहीं खाऊंगा साहब। अब साहब अगला काम चौथा, अगर आरसी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप टारगेट लीजिए। आरसी में 2 ही काम है, बेचना और जोड़ना। हर महीने की 1 तारीख को टारगेट लीजिए कि मैं इस महीने जोड़ूंगा कितना और इस महीने बेचूंगा कितना। आप खुद टारगेट लीजिए और टीम के प्रत्येक साथी को टारगेट दीजिए और पूरी ताकत से उस टारगेट पे पूरे महीने वर्क करिए, जो भी आप जितना टाइम दे सकते हैं साहब। ये हुआ साहब बेसिक आरसी। और ये 4 काम करने से मैं आज आपके सामने स्टार रूबी हूं साहब। आप साहब सारी बातें साहब मार्च के लिए, जिसके लिए मैं स्पेशल आपके बीच में हूं। दोस्त, अगर वास्तव में जिंदगी में कुछ बड़ी कामयाबी चाहना चाहते हैं, आज मेरे कहने से घर जाइए दोस्त। अपने माँ बाप को देखिए, अपने बीवी बच्चों को देखिए, अपने परिवार को देखिए साहब उनके लिए क्या करना चाहते हो जिंदगी में। अगर सच में आपको कार चाहिए, और अगर सच में आपको अच्छा घर चाहिए, और सच में आपको हिंदुस्तान के पटल पे कुछ करके दिखाना है, तो साहब आपको टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। मुझे दुनिया में एक इंसान बता दीजिए जिसने टारगेट लेके काम नहीं किया और अमीर बन गया, और मुझे एक इंसान बता दीजिए जिसने टारगेट लेके काम किया और गरीब रह गया। साहब टारगेट लीजिए साहब। मेहनत मजदूर भी बहुत करता है। अरे जितना हम दिन में पानी पीते हैं ना, उतनी मेहनत, उतना मजदूर एक दिन में पसीना निकाल देता है, लेकिन कमाता 300 है। क्यों? उसका कोई टारगेट नहीं है, उसका कोई विजन नहीं है साहब। अगर आरसी में कामयाब होना चाहते हो तो एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड किया करो हर महीने 1 तारीख को कि मैं इतना जोड़ूंगा, इतना बेचूंगा। मेरा टारगेट ये है, मेरी टीम का साथी का टारगेट ये है, और इस महीने मुझे ये पिन करनी है, इतना टर्नओवर करना है। और पूरी ताकत से, दिल से, दिमाग से, शरीर से, मेरे शब्दों पे ध्यान देना साहब, बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो और उसके बाद दिल से, शरीर से और दिमाग से उस टारगेट पे झपट्टा मारिए साहब। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, वो दिल नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते, सीधा शरीर से काम करते हैं साहब। अरे शरीर से काम करेंगे तो मजदूर वाला काम है साहब। दिल से करिए, दिमाग से करिए और शरीर से करिए, और हर पल टारगेट में झोंकिए साहब। अगर आप वास्तव में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो साहब मार्च से बढ़िया महीना नहीं आएगा। आरसी में 2 महीने हैं, मार्च और सितंबर। और मार्च में आपकी टीम में 100% पिनें बदलनी चाहिए, और 100% बदल सकती है। मैं मेरी टीम में 100% पिन बदलने के लिए हर पल जी रहा हूं साहब, हर पल प्रयास कर रहा हूं मार्च में साहब। तो साहब 100% पिने चेंज करिए, इससे बढ़िया मौका नहीं होगा साहब। मैं साहब टारगेट पे काम करने के फायदे बताता हूं सीधा सा साहब। ये 2 इंसान है साहब, एक टारगेट पे काम करता है, दूसरा टारगेट पे काम नहीं करता है। अब एक बात बताइए साहब, आपको काम करते हुए 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल हो गया, यस। और जिन लोगों के पास अभी रॉयल्टी की पिन नहीं है, जिन लोगों का चेक 10, 20, 50 हजार का अभी तक नहीं आया है, उनके परिवार का माहौल नेगेटिव है, उनके परिवार वाले साथ नहीं दे रहे। पक्का चेक कर लेना, 99% यही होगा। क्योंकि साहब ये नेटवर्क आरसीएम नया बिजनेस है, हमारे खानदान में पहले किसी ने नहीं किया। और आप कोई बच्चे हो नहीं साहब, आपकी उम्र 20, 30, 50, 60 साल है, जो भी आपकी उम्र है साहब। आपने इससे पहले भी कई काम किए, इससे पहले भी आपने कई बार काम किए, और उन कामों में क्योंकि माहौल ठीक नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, नॉलेज नहीं था, कड़ी मेहनत नहीं कर पाए, इसलिए उन कामों में आप फेल हो गए। और जैसे उन कामों में फेल हुए, आपके परिवार ने आपसे भरोसा खो दिया। आपकी उम्र 20, 30, 50 साल हो गई और आप जिंदगी में कई बार फेल हो चुके। अब आपका परिवार आप पे भरोसा नहीं करता, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपका बच्चा, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके भाई बंधु रिश्तेदार आपको कामयाब दृष्टि से नहीं देखते। उनको पता है कि ये पहले भी 5 बार फेल हुआ, इस बार भी फेल, और वो आपके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं, और आपके परिवार के लोग आपका साथ नहीं देते। दूसरा साहब, पहले तो आप कई बार फेल हो चुके हो, इसलिए परिवार के लोग साथ नहीं देते। दूसरा, आपको आरसी में काम करते हो महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल हो गए, और अभी इनकम आती है 100, 200, 500 रुपया, उससे ज्यादा खर्चा कर देते हो, तो आपके परिवार के लोग पॉजिटिव नहीं है। आज आपके परिवार के लोग साथ नहीं देते साहब। आपने बड़ी मीटिंग देख ली, आपने राकेश शर्मा सर का सेमिनार सुन लिया, गुलाटी सर की ट्रेनिंग सुन ली, आप करना चाहते हो और आप 100% ताकत लगाना चाहते हो,
लेकिन साहब महीने में मीटिंग देखते हो एक, या डेली मीटिंग सुनते हो 1 घंटा, लेकिन घर पे रहते हो 10 घंटे, और आपके घर के लोग नेगेटिव है। आप 100% काम करना चाहते हो ताकत से, लेकिन आपके परिवार के लोग नेगेटिव है। टाइम पे खाना नहीं देते, टाइम पे आशीर्वाद नहीं देते, टाइम पे साथ नहीं देते, क्योंकि आप कई बार असफल हो चुके हो, अभी तक आपकी बड़ी इनकम आई नहीं है, इसलिए परिवार के लोग टांग खींचते हैं, और आपकी 70% हवा परिवार के लोग निकाल देते हैं। आप लगाना चाहते हो ताकत 100%, लेकिन 70% वो आपकी हवा निकाल देते हैं, इसलिए आपकी ताकत मात्र 30% लग पाती है। अब आप घर से बाहर निकले आरसीएम करने के लिए, आपके जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, जो आपके भाई बंधु रिश्तेदार है, वो भी आपको 2 4 5 महीने से देख रहे हैं, पिछले 10-20 सालों से देख रहे हैं, और अब वो लोग भी आपकी हवा निकालते हैं। तेरी रॉयल्टी आएगी तब देख लेंगे, तेरी कार आएगी तब देख लेंगे, अब ये गिरने ही वाला है, अब ये कंपनी बंद होने वाली है। तो साहब 10 15 20% वो आपकी हवा निकाल देते हैं। 70% परिवार ने हवा निकाल दी, 10% 20% भाई बंधु रिश्तेदारों ने हवा निकाल दी। आप 100% ताकत लगा रहे हो, लेकिन फील्ड में मात्र 10% ताकत लग रही है, 90% का तो लॉस हो रहा है ताकत का। आप दोस्त, अगर मार्च में आप टारगेट लेके काम करोगे, आप डायमंड करोगे, डबल डायमंड करोगे, स्टार डायमंड करोगे, क्राउन डायमंड करोगे, वाइटल करोगे, लीडरशिप करोगे, रॉयल्टी करोगे, टेक्निकल करोगे, अगर आपने पूरी ताकत, पूरे शरीर की नस नस की ताकत, एक बड़ा सा टारगेट ले कि मैं इस महीने इतना बेचूंगा, इतना छोड़ूंगा, और इस महीने ये पिन करूंगा, और पूरी ताकत इस टारगेट पे लगा दी, तो दोस्त जो मार्च का चेक आएगा, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का लाख, किसी का 2 लाख। अब दोस्त आज तक आपके घर में इनकम आई 1,500 रुपया, और जैसे ही आपका 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का चेक आया, जो परिवार आपकी 70% हवा निकाल रहा था, क्या वो आज के बाद हवा निकालेगा? वो आपका साथ देना शुरू कर देगा। पहले 70% वो हवा निकाल रहे थे, आपकी ताकत 30% छोड़ रहे थे, अब वो 100% साथ देंगे। 100% ताकत आप लगा रहे हो, 100% वो साथ देंगे। उनको भी लगेगा अरे मेरा खोटा सिक्का चल गया, अभी वो आपको खोटा सिक्का मानते हैं, और जैसे ही आपका 5-10 हजार का चेक आया, उनको लगेगा अरे मेरा खोटा सिक्का चल गया, वो टाइम पे खाना और आपका साथ देंगे। आपकी ताकत होगी 200%। पहले 100% लगा रहे थे, लेकिन लग कितनी रही थी? 10%। अब आप 100% लगाओगे और 100% परिवार ने साथ दिया, आपकी ताकत होगी 200%। अगला, अब आपका कई जगह सेलिब्रेशन होगा, आपके अपलाइनों ने डिक्लेयर किया होगा कि ये करोगे तो आपको ये सेलिब्रेशन मिलेगा, यहाँ पे माला से सेलिब्रेशन होगा, यहाँ पे मेडल से होगा, यहाँ पे प्रमाण पत्र से होगा, यहाँ पे ट्रॉफी से होगा, और कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आपका सेलिब्रेशन होगा, जैसे आपकी वाइटल आई, जैसे आपकी लीडरशिप आई, रॉयल्टी आई, आपका सेलिब्रेशन होगा, आपको मालाएं पहनाई जाएगी, आपको सम्मानित किया जाएगा। और मान लो कोई मीटिंग है, मान लो आप 1 मिनट के लिए लुधियाना से हो, ओके, लुधियाना में एक बड़ा सेमिनार हो रहा है और उसमें आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि आपकी नई पिन आई है वाइटल लीडरशिप रॉयल्टी की। हजारों लोगों के सामने, मान लो आपका नाम है राम कुमार, हजारों लोगों के सामने प्रमोद गुलाटी सर के हाथ में माइक है और आपकी नई पिन आई है, हजारों लोगों के सामने आपको प्रमोशन के साथ स्टेज पे बुलाया जाता है। मैं ऐसे के योद्धा को, ऐसे विजेता को, ऐसे चमकते सितारे को, ऐसे गाने वाले डायमंड लीडर को आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में स्टेज पर इनवाइट कर रहा हूं, मिस्टर राम कुमार शर्मा। अब दोस्त, आप हजारों लोगों के बीच में, तालियों के बीच में, गड़गड़ाहट के बीच में जाओगे ट्रॉफी मेडल लेने के लिए। अरे आपकी अंदर की क्वालिटी, आपका अंदर का महामानव जागेगा, और जब आपको ट्रॉफी मिलेगी, जब आपको मालाएं मिलेगी, जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वो फोटो खींचोगे, वो फोटो आप फेसबुक पे डालोगे, व्हाट्सएप पे डालोगे, डीपी में लगाओगे, स्टेटस में लगाओगे, और जो आपके भाई बंधु रिश्तेदार है, जो आपसे जलते हैं, जो टांग खींचते हैं, जो आपकी 20% ताकत हवा निकाल देते हैं, उनको मिर्ची लगेगी। आज तक वो टांग खींचते थे, अब वो आपका साथ देंगे और आपकी ताकत हो गई 300%। पहले लग रही थी 10%, आपने लगाई 100%, परिवार ने साथ दिया 200%, समाज ने साथ दिया 300%। अब आप ट्रेनिंग भी ले लोगे। अभी आप क्या करते हो? लुधियाना में मीटिंग है, जींद में मीटिंग है, आप जिस शहर में रहते हो वहां पे मीटिंग है, क्योंकि आपके पास कोई पिन नहीं है, इसलिए मीटिंग में लास्ट लाइन में बैठते हो, बीच में बैठते हो। अब जैसे आपकी लीडरशिप आ गई, रॉयल्टी आ गई, आप पिछली लाइन से खड़े होकर अगले लाइन में, आप अब अगली लाइन में आ गए, आपकी ताकत हो गई 500%। दोस्त, अब एक बात बताइए मेरे भाई,
आपकी ताकत अब लग रही है 10% और एकदम से इस ताकत को 500% बढ़ाई जा सकती है। अब बताओ टारगेट पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और मुझे दुनिया में एक आदमी बता दीजिए दोस्त जिसने टारगेट लेके काम नहीं किया और अमीर बन गया हो। ये टाटा बाटा रिलायंस वांगड़ अंबानी धोनी मोदी ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ना साहब, ये कई कई रातों तक भूखे रहे हैं, कई कई रातों तक इन्होंने प्रैक्टिस करी है। अरे हजारों रातें उन्होंने टारगेट के लिए गुजारी है, इसलिए आज नंबर 1 है मेरे भाई। इसलिए दोस्त मार्च में पूरा हिंदुस्तान टारगेट पे काम कर रहा है, मार्च में पूरा हिंदुस्तान टारगेट में है। पूरे हिंदुस्तान में अब तक एक महीने में जितनी पिने आई है ना उससे कई गुना ज्यादा पिने मार्च में आ रही है। अब मेरे भाई आप बताओ, आपकी ताकत 500% हो गई। अब दोस्त आपके टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, और कैसी अपलाइन हो आप, लानत है आप पे, गाली दे रहे हैं हम आपको। आपके टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं, अब बताओ आज उनकी ताकत लग रही है 10%। उनकी ताकत को बढ़ा के 500% करना है, 10 पे रखना है, तो बताओ उनको टारगेट पे काम करना नहीं करना है? आज आपकी ताकत 10% लग रही है, आपके टीम में जो 2-5 लोग काम कर रहे हैं साहब, जिस लेवल पे भी आप हो, उनके भी घरवाले हवा निकालते हैं, उनके भी रिश्तेदार हवा निकालते हैं। और जब दोस्त वो टारगेट पे काम करेंगे, उनके बड़े बड़े चेक आएंगे, उनके घर का माहौल बदलेगा, उनके परिवार का माहौल बदलेगा, उनके समाज का माहौल बदलेगा, उनको सम्मानित होने का मौका मिलेगा, वो पिछली लाइन में अगली लाइन में आएंगे, उनका डीपी स्टेटस बदलेगा, उनकी ताकत भी 500% हो गई। और आज आपके डाउनलाइन की ताकत 10% है, उनकी ताकत 500%। अब दोस्त आपकी ताकत 1000% हुई नहीं हुई। इसलिए दोस्त अगर अपनी और अपनी टीम की ताकत को 10% से 1000% पे लेके जाना चाहते हो तो दोस्त एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो और दोस्त पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ो। एक बात बताओ मेरे भाई, अभी आपका चेक अभी आया है 1000, 2000, 5000, लेकिन आप मार्च में लेना चाहते हो 20,000। अभी आपका चेक आया है 5, 10, 20,000, मार्च में आप लेना चाहते हो 50,000। अभी आपका चेक आया है 20, 30, 50,000, लेकिन मार्च में आप लेना चाहते हो 1,00,000। अभी आपकी पिन है वाइटल पे, लेकिन मार्च में लेना चाहते हो रॉयल्टी। अभी आप रॉयल्टी मार्च में लेना चाहते हो टेक्निकल, यानी आप रिजल्ट वो लाना चाहते हो जो आज तक नहीं आया। तो मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपको रिजल्ट वो चाहिए जो आज तक नहीं आया तो मार्च में वो काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया। अरे अगर रिजल्ट वो चाहते हो जो आज तक नहीं आया तो मार्च में काम वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। इसलिए मार्च में अपने कैरियर की हाईएस्ट खरीदारी, अपने कैरियर की हाईएस्ट बिक्री, अपने कैरियर की हाईएस्ट ज्वाइनिंग, अपने कैरियर का हाईएस्ट फोन कॉल, अपने कैरियर का हाईएस्ट फील्ड वर्क, अपने कैरियर की हाईएस्ट अपनी टीम की मदद कर डालो, अपने कैरियर का हाईएस्ट फील्ड वर्क कर डालो, हाईएस्ट ग्राउंड वर्क कर डालो, हाईएस्ट खरीदारी कर डालो, हाईएस्ट ज्वाइनिंग कर डालो, हाईएस्ट बिक्री कर डालो। रिजल्ट वो आ जाएगा जो आज तक नहीं आया। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, कामयाबी भीख में नहीं मिलती, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी दर्द के कोक्सर कठिनाइयों से मिलती है। कामयाबी दर्द की कोक्सर कठिनाइयों से मिलती है। अगर वाकई में आप रॉयल्टी पे जाना चाहते हो तो इस दर्द से गुजरना पड़ेगा, इस आग से गुजरना पड़ेगा। आज गुजरोगे तो भी गुजरना है और 5 साल बाद गुजरोगे तो भी गुजरना है। इसलिए साहब अपने कैरियर की हाईएस्ट खरीदारी इस महीने हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज 3 तारीख हो गई, क्या आपने अपने कैरियर की हाईएस्ट खरीदारी अब तक करी? क्या अपने कैरियर की हाईएस्ट बिक्री इस महीने करी? क्या अपने कैरियर की हाईएस्ट ज्वाइनिंग आपने करा रहे हो? क्या अपने कैरियर का हाईएस्ट फील्ड वर्क, अपने कैरियर का हाईएस्ट ग्राउंड वर्क, अपने कैरियर का हाईएस्ट अपनी टीम की मदद कर डालो। रिजल्ट वो आ जाएगा जो आज तक नहीं आया मेरे भाई। दोस्त इस महीने होली आएगी और छोटे मोटे त्योहार आएंगे साहब टाइम बर्बाद मत करो, टाइम बर्बाद मत करो। राकेश सर बोलते हैं साहब जिंदगी में बहाना करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन मौका अवसर मार्च बार बार नहीं आएगा। टारगेट पे काम करने का यही महीना है, बहाना करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। दोस्त माफी चाहूंगा दोस्त, ये जितने माफी चाहूंगा साहब, ये लो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं ना, ये पता है मेरे यहाँ पे काम वाली काम करती है, लड़की है। मैंने कल पूछा और बेटू कैसा, बढ़िया चल रहा है, मम्मी पापा ठीक है? उसने कहा मम्मी पापा तो गांव जा रहे हैं। मैंने कहा कैसे, क्या हो गया? बोले होली है। और मैंने कहा होली कब है? बोले सर 18 तारीख को, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता। बोलो एक गरीब आदमी को होली 1 महीने मनानी पड़ती है, एक गरीब आदमी को होली के लिए 1 महीने का टाइम चाहिए। आप हिंदुस्तान के सारे 30 त्योहार देखोगे ना साहब, सारे 30 त्योहार देखोगे ना, बढ़िया पंडित के पास जाना और सारे 30 त्योहार पूछना, हर पल कोई ना कोई 30 त्योहार है, हर रोज कोई ना कोई त्योहार है। दोस्त अगर कामयाब होना है
तो दोस्त एक बार इन सारे कामों को साइड में करिए और मार्च में टारगेट लीजिए। इस महीने कोई तीज त्योहार नहीं, टारगेट। बहुत से लोग पता है क्या बात करते हैं, और जयनारायण जी तो टारगेट की बात करते हैं। अरे क्यों ना करूं टारगेट की बात में? मुझे साहब एक आदमी बताइए आरसीएम में जिसकी रॉयल्टी आ गई और टेक्निकल आ गया हो, जो जोड़ने और बेचने पे काम नहीं करता हो। अरे हमारे पास हो रहा है क्या? हमें कौन सी दुकान खोलनी है, हमें कौन सी फैक्ट्री लगानी है? दो ही तो काम है, जोड़ना और बेचना। क्यों ना करूं मैं टारगेट की बात? बताओ ना मुझे एक आदमी बताइए जिसने टारगेट पे काम नहीं किया और अमीर बन गया। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ये जो अप्लाई ना रॉयल्टी टेक्निकल जयनारायण जी, ये तो अपनी पिन और अपने चेक के लिए काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये जयनारायण अपनी पिन और अपने चेक के लिए काम करता है। आपका रॉयल्टी और टेक्निकल, आपके तमाम अपलाइन अपने चेक और अपनी पिन के लिए काम करते हैं। मैं बता रहा हूं ये काम करते हैं, लेकिन मेरे कहने से एक बार इनकी स्टेटमेंट देखना साहब। आप अपनी स्टेटमेंट देखिए। आपकी स्टेटमेंट में अगर आपका कमीशन 4,000 आया है ना, तो आपकी टीम में 40,000 बटा है। अगर जयनारायण को 10 लाख आते हैं ना, तो 5 करोड़ रुपए जयनारायण की टीम में जाता है। अब बताओ पैसा मेरे को ज्यादा आया, टीम में ज्यादा आया? कैसे काम करते हैं हम अपनी पिन के लिए, बताइए साहब। अरे आपकी पिन आएगी तो हमारी पिन आएगी मेरे भाई। बहुत से लोग बोलते हैं साहब, और जयनारायण जी तो टारगेट देते हैं, तो जयनारायण जी के पास कोई गोली है क्या? मुझे दुनिया में एक आदमी बताइए साहब जो बेचने और जोड़ने पे काम नहीं करता और अमीर बन गया। और क्या 25-50 हजार नहीं बेच सकते? मैं 1,000 लोगों से बात करता हूं साहब, माफी चाहूंगा मैं साहब। आपसे कमजोर, आपसे गरीब, आपसे कम पढ़ा लिखा, आपसे नादान, आपसे अपाहिज स्टार डायमंड करेगा इस महीने। फिर आप क्यों नहीं करोगे बताइए, मुझे कारण बताइए साहब। आपसे अमीर, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, आपसे बड़ा आदमी 20 महीने स्टार डायमंड करेगा, फिर हम क्यों ना करें साहब? बताइए किस मिट्टी के बने हम साहब? बताइए आप साहब। माफी चाहूंगा, जिस मिट्टी के आप बने हो ना, मुझे आपकी सारी मिट्टी लिख के दीजिए। मैं साहब गरीब हूं, मैं साहब अपाहिज हूं साहब, मुझे बेचना नहीं आता साहब, मुझे जोड़ना नहीं आता, अरे साहब मुझे बोलना नहीं आता। मैं सेम परिस्थितियों वाला इंसान बताऊंगा आरसीएम में, जो रॉयल्टी पे आ गया और इस महीने स्टार डायमंड कर रहा है, इस महीने डबल डायमंड कर रहा है, इस महीने डायमंड कर रहा है, इस महीने क्राउन डायमंड कर रहा है। सेम आपकी परिस्थिति होगा। बताए क्या? उसने बहाने खत्म कर दिए, वो घर से निकल गया कामयाब होने के लिए, वो घर से निकल गया कामयाब होने के लिए साहब। अरे बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते, समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है। मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी साहब? जो टारगेट लेके काम करेगा। अरे जो बीड़ियां पिएगा, पुड़िया खाएगा, उसकी तकदीर नहीं बदलेगी मेरे भाई। जो बहन बेटियों को छेड़ेगा, उसकी तकदीर नहीं बदलेगी। दोस्त एक बात बताइए, आपने काम टारगेट लेके कड़ी मेहनत करी, और ये मेहनत आपका बच्चा देख रहा है, क्या संस्कार जा रहा है बताइए? ये मेहनत आपका जीवन साथी देख रहा है, क्या संस्कार जा रहा है बताइए? ये मेहनत आपकी टीम देख रही है, बोलिए क्या संस्कार जा रहा है? दोस्त ये जितने आम आदमी है ना, जो 5-10-20 हजार की जिंदगी जीते हैं, ये अपनी जिंदगी खराब करते ही करते हैं, लेकिन साथ में अपने मिलने वालों की भी जिंदगी खराब करते हैं, संस्कार बिगाड़ देते हैं साहब। एक बात बताइए, मेरे घर पे 5 साल का बच्चा है, मैं उसके सामने पुड़िया खाऊं, क्या संस्कार उसको दे रहा हूं? मेरे घर पे 10 साल का बच्चा है, मैं उसके सामने बीड़ी पीऊं, क्या संस्कार दे रहा हूं? मेरे घर पे 10 साल का बच्चा है, मैं उसके सामने मोबाइल से खेलूं, क्या संस्कार दे रहा हूं? मेरे घर पे 10 साल का बच्चा है, मैं 9 बजे तक पढ़ा रहा हूं, क्या संस्कार दे रहा हूं दोस्त? मेरे घर पे 10 साल का बच्चा है, मैं उसके सामने मेरे माँ बाप की बुराई करूं, क्या संस्कार दे रहा हूं? दोस्त आप क्या संस्कार दे रहे हो अपने बच्चों को? आज अगर आप कामयाब नहीं हो ना, माफी चाहूंगा, और आप दारू बीड़ी पीठ पीछे बुराई, मोबाइल से खेलना, टीवी अखबार करते हो, तो दोस्त आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपने आने वाली पीढ़ियों का, अपने आने वाली नस्लों का नुकसान कर रहे हो दोस्त। क्या बीज बो रहे हो साहब? ये जितने भी 70-80% आम लोग है ना, ये टारगेट नाम से भागते हैं। ये मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, हे भगवान मैं नीच हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं गलतियों का पुतला हूं, भगवान दे दे मेरे बच्चे को कामयाब करना। मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, आलू का बच्चा आलू होता है, भिंडी का बच्चा भिंडी होता है, गाय का बच्चा गाय होता है, भैंस का बच्चा भैंस होता है। जब हम गधे रहेंगे तो हमारी औलाद कहां से नंबर 1 हो जाएगी साहब? अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद शेर सिंह बने, तो हमें पहले बब्बर शेर बन के दिखाना पड़ेगा। मैं बीड़ियां पीऊं और मेरी औलाद को बोलूं मत पियो, मैं पढ़ा रहा हूं झूठ बेईमानी करूं और मेरी औलाद को बोलूं साहब मेहनत करो। साहब गधों के घर पे गधा होते हैं, शेरों के घर पे शेर होते हैं साहब। ये आरसीएम का प्लेटफॉर्म मिला है,
आपकी हमारी परमात्मा ने मुलाकात कराई है, इतना अच्छा आरसीएम सिस्टम दिया है, दुनिया का नंबर 1 सिस्टम दिया है, और इतनी इतनी अच्छी अपलाइने दी है साहब। कामयाबी की कहानी बनाओ। अगर सच में हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, सच में नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अगर अपने आप को साबित करना चाहते हो, अपने माँ बाप की परवरिश का कर्ज उतारना चाहते हो, अपनी पत्नी के सिंदूर के मान को बढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चे के विश्वास को कायम रखना चाहते हो, तो एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो और पूरी ताकत के साथ उस टारगेट पे टूट पड़ो। जब शरीर के नस नस की ताकत लगेगी तब टारगेट पूरा होगा। कामयाबी खैरात भीख में मांगने से नहीं मिलती साहब, कामयाबी आसानी से नहीं आती साहब। पूरा दिल से, दिमाग से, शरीर से रोज चेक करिए आज आपके जूम पे लोग कितने हैं, रोज चेक करिए आपने क्या टारगेट लिया, आपके टीम में कितने लोग टारगेट लेके भाग रहे हैं। मैं पूछाऊंगा, कई लोग है ना इस आरसीएम को नौकरी दुकानदारी खेती के हिसाब से करते हैं साहब। इसको नौकरी दुकानदारी खेती के हिसाब से मत करिए। नेटवर्क का बिजनेस है, इसको नेटवर्क के हिसाब से करिए। सबसे पहले आप बड़ा टारगेट लीजिए। अरे नौकरी में ऑर्डर चल जाता है, नौकरी में दबाव प्रेशर चल जाता है, नौकरी में गोलियां भी चल जाती है, दुकानदारी में चल जाती है, यहां पे नहीं चलती। जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी बस। तो सबसे पहले आप बड़ा टारगेट लीजिए, खुद अपना बड़ा टारगेट लीजिए। इस महीने डायमंड करना है, डबल डायमंड करना है, स्टार डायमंड करना है, क्राउन डायमंड करना है। और मैं तो पूछता हूं क्राउन डायमंड क्यों नहीं, मैं तो पूछता हूं स्टार डायमंड क्यों नहीं। स्टार डायमंड से नीचे तो मेरे को तो बात ही नहीं आती है साहब, माफी चाहता हूं। मैं तो स्टार डायमंड से नीचे नाम ही नहीं लेता हूं साहब। इस महीने स्टार डायमंड क्यों नहीं। अगर आप किसी दुकान पे नौकरी कर रहे होते, किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे होते साहब, क्या उसका 1,50,000 का सामान नहीं बेचते। अरे 3 और 5,000 की पगार के लिए हम कहीं पे नौकरी करते हैं, उसका 1,50,000 का सामान बेच देते हैं। ये अपना बिजनेस है, अपनी कामयाबी के लिए करना है, अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए करना है। तो क्या हमें इस महीने स्टार डायमंड नहीं करना चाहिए? क्या हमें 10,000, 5,000, 25,000, 50,000 नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आप टारगेट लीजिए, इस महीने कितना बिजनेस वॉल्यूम आप करेंगे साहब, और उसको तुरंत जल्दी करिए साहब। जितना लेट करोगे ना, आपको डायमंड करना है, डबल डायमंड करना है, स्टार डायमंड करना है, क्राउन डायमंड करना है, जितना लेट करोगे उतना डुप्लीकेशन नहीं होगा साहब। इसको तुरंत प्रभाव से कर दीजिए साहब, तुरंत प्रभाव से अपना डायमंड, डबल डायमंड, स्टार डायमंड करिए और उसकी पोस्ट निकालिए। अब उसके बाद टीम को भगाइए। आपकी टीम में कितने लोग टारगेट लेके काम कर रहे हैं साहब? मार्केट में आरसी में अंतर है, ये एक जमींदार है और ये इसके नीचे नौकर है, या ये बड़ा अधिकारी है और ये इसके नीचे छोटा अधिकारी है, या ये दुकानदार है और इसकी दुकानदार में ये नौकर है। अब ये जो दुकानदार, मालिक, सेठ, साहूकार है ना, ये इस नौकर को भगाना चाहता है कि ये भागेगा तो मेरी इनकम बढ़ेगी। भगाना चाहता है, नहीं चाहता है ट्रेडिशनल व्यवसाय में। लेकिन एक बात बताइए, इस नौकर को भागने से क्या फायदा है? इसको तो मजदूरी है 300, इसकी तो दिहाड़ी है 9,000, इसको तो 9 ही मिलेंगे ना। चाहे ये भागे या नहीं भागे, चाहे टाइम पास करे, चाहे 8 घंटे बीड़ियां पी के निकाल दे, चाहे 8 घंटे दारू पी के निकाल दे, इसको तो पगार इतनी मिलनी है ना। तो ये जो मार्केट है ना साहब, इसमें जो मालिक लोग होते हैं ना, वो नौकर को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नौकर का कोई स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए वो भागता नहीं है। आरसीएम को देखिए दोस्त, मान लो ये आपकी अपलाइन है, जयनारायण मान लो, ये जयनारायण आपकी अपलाइन है और आप मेरी टीम हो साहब। डाउनलाइन समझो, लाइफ लाइन समझो, जो उपयोग करते हो। एक बात बताओ, मैं आपको भगा रहा हूं, आपको भागने में फायदा कि नुकसान है? देखिए साहब, अगर मैं भगा रहा हूं, मैं भी तो भाग रहा हूं, और आप भागोगे नहीं तो आपकी इनकम कैसे आएगी साहब? तो साहब ये यूनिक बिजनेस है साहब। खुद भागिए और अपनी टीम को भगाइए। जितना आप अपनी टीम को दौड़ाओगे, भगाओगे, उतनी बड़ी कामयाबी उसकी आएगी। वो भागते टाइम दर्द महसूस करेगा। मैं माफी चाहूंगा, आपने मान लो मैं आपकी अपलाइन हूं, अब मैं कहूंगा ना टारगेट लेके काम करो, मैं कहूंगा भागो, आपको इतना करना है, आपको दर्द होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। क्यों? आज तक हम जिस दुनिया में रहे ना, आज तक हम इन दुनिया में रहे, यहाँ पे काम करना, ये यहाँ पे सिखाया जाता है झूठ, बेईमानी, काम चोरी, निकम्मापन, आलस सिखाया जाता है। और हम इस दुनिया से आए हैं। जो नया साथी आपके साथ आएगा ना, वो आलस करेगा, काम चोरी करेगा, निकम्मापन करेगा, लेकिन साहब उसको भागने में फायदा है या नहीं, आप बताइए साहब। इसलिए साहब खुद भागिए और टीम को भगाइए, मैक्सिमम भगाइए। इस महीने अपने कैरियर की हाईएस्ट खरीदारी, अपने कैरियर की हाईएस्ट बिक्री, अपने कैरियर की हाईएस्ट ज्वाइनिंग, अपने कैरियर का हाईएस्ट फील्ड वर्क, अपने कैरियर का हाईएस्ट एक्शन प्लान। एक चीज और बताना चाहेंगे साहब, तुरंत हम लोग गलती क्या करते हैं पता है? आप सबके पास एक एक मोबाइल है साहब, नोट करना साहब, आप सबके पास एक एक मोबाइल है साहब, और मोबाइल में आपके 5, 10, 20 नंबर फीड है, 150, 200 नंबर फीड है। किन के फीड है? मान लो आप एक रॉयल्टी एचीरो, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, मान लो आप रॉयल्टी एचीरो, मान लो आप टेक्निकल एचीरो, मान लो आप लीडरशिप एचीरो, आप जिनको जोड़ते हो ना, मान लो आपने ज्वाइनिंग कराई अभी तक पिछले 2 साल में 100, उन 100 लोगों के तो आपने नंबर फीड किए,
उन 100 लोगों के नंबर आपके मोबाइल में फीड है जिनको आपने ज्वाइन कराया है, प्लस जो उनमें से लीडर है 2 4 5 उनके नंबर आपने फीड कर लिए। लेकिन दोस्त, आपने 100 ज्वाइनिंग कराई, उन 100 लोगों ने आगे भी 100 200 ज्वाइनिंग कराई और वो ज्यादातर नंबर आपके मोबाइल में फीड नहीं है। और हम क्या करते हैं टारगेट के महीने में, फोन करते हैं इस फोन कॉल से, यहां से नंबर फीड है, उसमें गए और फोन किया, सर इस महीने कितना टारगेट। आप फोन बार बार किनको कर रहे हो? जिनको आपने जोड़ा है साल 2 साल 3 साल पहले, उनको जोड़ा भी आपने, प्रॉपर संभाला भी आपने, इसलिए वो आपका कहना नहीं मानते हैं, वो आपको लीडर मानते ही नहीं है, आपको अपना दोस्त मान बैठे हैं। आपको ज्यादा फोन किनको करना चाहिए? इनको तो करिए ही करिए, जिनको आपकी टीम ने जोड़ा उनको फोन करिए। इसलिए मेरे भाई, जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल मेरी बात सुन रहे हैं, आप तुरंत प्रभाव से आज ही www.rcmbusiness.com पे जाइए और वहां से परचेज इन योर ग्रुप में अपनी लिस्ट निकालिए और नियम बनाइए, अगर रॉयल्टी अचीवर टारगेट के महीने में 30 से कम फोन करता है रोज, अगर टेक्निकल अचीवर रोज 40 से कम फोन करता है, मान लो आप रॉयल्टी अचीवर हो, अगर आप दोनों लेग संभालते हो तो आपकी टीम में 200 400 500 लोग हैं। अगर डेली 30 फोन करोगे तो साहब 5-7 दिन में आपका रिकॉल सबके पास जाएगा नहीं जाएगा? इस महीने किसी को नहीं छोड़िए, जो आपकी टीम में ज्वाइन किया है ना, उस हर साथी को इस महीने टच करिए, बार बार टच करिए। आप फोन करिए, टेक्निकल से कराइए, वाइटल से कराइए, लीडरशिप से कराइए, रॉयल्टी से कराइए। क्या करिए साहब, नेट से लिस्ट निकालिए, या आपके पास टोटल ज्वाइनिंग की लिस्ट है तो साहब उस पर फोन करिए। अरे कोई 2500 करेगा, कोई 5000 करेगा, कोई 1000 करेगा, कोई 200 करेगा, कोई 500 करेगा, कोई 700 करेगा। आपकी टीम में से बहुत से लोग हैं जो 150 की खरीदारी करते हैं। अगर आपका फोन इस महीने उनके पास 2-2 4-4 5-5 बार गया, उनके साथ काउंसलिंग करी, मीटिंग करी, जूम मीटिंग करी, तो 100-200 वाला 2500-3000 5000 में आ सकता है, 500-700 वाला डायमंड में आ सकता है। कब? जब साहब पेपर वर्क करेंगे साहब। रोज शाम को जितने भी लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल है ना, आपको कम से कम दिन में 5-6 बार अपना बिजनेस देखना चाहिए, आज कितना आया साहब। अभी से आप डेली क्लोजिंग पे लग जाइए। एक रॉयल्टी अचीवर, ओके, एक कोई भी रॉयल्टी अचीवर है, मान लो उसका नाम है रामस्वरूप, मैं एक बार उसकी 1 लेख की बात कर रहा हूं, बी लेख की। आपकी बी लेख में मान लो लोग है 10 बढ़िया, अरे 10 लोग बढ़िया है, 10 लोग तो बढ़िया है, और 50 लोग ढीले पीले हैं, और 50-100 लोग नेगेटिव है। 10 लोग बढ़िया है और एक आप खुद, 11 लोग हो। 11 लोग अगर बैग में 2-4-5 हजार का सामान भर के सुबह निकलो और शाम तक निपटा के आओ, किनको निपटाना है? किसी को दीजिए सही, कुछ नहीं है तो आपके डाउनलाइन में जो 1.5 लोग बैठे हैं उनको दीजिए। अगर एक रॉयल्टी अचीवर के बी में 11 लोग बढ़िया है और रोज 2-2 हजार का बिजनेस करे, तो एक रॉयल्टी अचीवर के बी में रोज 22 हजार का बिजनेस आ गया। आज आपने बिजनेस कितना किया? आज आपने कितने लोगों को 2500 करवाया? आज आपने कितने लोगों को 5000 करवाया? आज आपने कितने फोन कॉल किए? आज आपने प्लान कितना दिया? आज आपने होम मीटिंग कितनी करी? आज नेट पे आपकी ग्रोथ क्या है? मैं कई रॉयल्टी अचीवरों को देखता हूं, दिन भर में उनकी 0 ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि वो पेपर वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि वो जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे साहब। तो साहब रोज शाम को पेपर वर्क करिए। मैंने एक शब्द बोला था, ओनली शरीर से काम मत करिए, दिल से, दिमाग से, शरीर से काम करिए साहब। राकेश सर एग्जांपल देते हैं, मैं दोहराना चाहूंगा साहब। ये जितने नेता लोग हैं ना, आप उनको ध्यान से देखिए। जो नेता लोग हैं, जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, और ये क्या करते हैं, एक सीट पे 10-10 20-20 कैंडिडेट है, और ये खर्चा बहुत लगाते हैं, करोड़ों में लगाते हैं साहब, 10-10 20-20 50-50 करोड़ लगा देते हैं। जो चुनाव लड़ता है ना, वो अपनी जिंदगी भर की पूंजी उसमें फूंक देता है। अब वो वोट कैसे मांगता है देखिए उसको साहब। ना वो दिन देखता है, ना वो रात देखता है। वो दिन में 18-18 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, कई बार 24-24 घंटे काम करता है, और वो कोई बात की गांठ नहीं बांधता है। वो उन गलियों में जाता है जो आज तक नहीं गया, वो उन घरों में जाता है जो आज तक नहीं गया, अरे किसी से माफी मांग लेता है, साहब मेरे से गलती हो गई, वोट देना साहब, साहब साहब गलती हो गई, माफ करो साहब, गलत वोट देना साहब। गरीब आदमी के घर पे जाता है, मां जी माफ करो, मेरे को वोट देना। सीखिए उनसे साहब, वो अपनी कामयाबी के लिए किस हद तक चले जाते हैं। हमारा भी एक टारगेट का महीना है दोस्त, इसलिए उन गलियों में जाएं जो आज तक नहीं गए, उन घरों में जाएं जिनके आज तक नहीं गए। आपको स्टार डायमंड करना है, आप अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ, अगर उनको 1000 2-2 हजार का सामान दे दोगे, स्टार डायमंड नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आपके टीम में कई लोग आपसे नाराज है, कई लोग ढीले पीले बैठे हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, उनसे माफी मांगिए ना।
माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, उसमें रिश्ते निभाने की कला ज्यादा होती है। लोग ट्रेनिंग में आप लोग दो देखते हो साहब साहब, इसलिए साहब गांठे नहीं बांधिए, उन गलियों में जाइए जिनमें आज तक नहीं गया है, और वो कड़ी मेहनत करिए जो आज तक नहीं किया है। अपने कैरियर की हाईएस्ट खरीदारी, अपने कैरियर की हाईएस्ट बिक्री, अपने कैरियर का हाईएस्ट फील्ड वर्क, अपने कैरियर का हाईएस्ट ग्राउंड वर्क, और इस महीने कामयाबी की ऐसी कहानी लिखिए, सदियों तक याद करे, लोग आपका एग्जाम्पल दे। और सच में हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, सच में आप चाहते हो कि आपके माँ बाप आप पे गर्व करें, सच में अपने जीवन साथी का मान बढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चों का विश्वास कायम रखना चाहते हो, अपनी टीम के रोल मॉडल बनना चाहते हो, अपनी डाउनलाइन के हीरो बनना चाहते हो, और अपनी अपलाइन की नजरों में आना चाहते हो, तो एक बड़ा सा टारगेट ले और तूफान की तरह, आग की तरह, एक टाइगर की तरह उसमें टूट पड़ो। अरे राकेश सर ने एक मीटिंग में बोला था, शायद 5वीं 6वीं एनिवर्सरी में, चूहों की रेस में भाग लोगे, हार भी जाओगे, जीत भी जाओगे, चूहा कहलाओगे। शेरों की रेस में भाग लोगे, हार भी जाओगे, कम से कम शेर कहलाओगे। मुझे नहीं पता दोस्त, आपके माँ बाप को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, आपके समाज को, आपको आपकी कामयाबी पे भरोसा है या नहीं है, लेकिन आपकी इस अपलाइन की नजरों में देखना, राकेश सर की नजरों में देख लेना, गुलाटी सर की नजरों में देख लेना, इनकी नजरों में देखना, उनको भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। इनके भरोसे पे भरोसा करना, और मार्च में अपने कैरियर का हाईएस्ट फील्ड वर्क, ग्राउंड वर्क, अपने कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दीजिए। मार्च में रिजल्ट अपने आप खड़ा हो जाएगा साहब। बातें कितनी भी हो सकती है साहब। हमारी 7:30 से मीटिंग चल रही थी, हम बीच में आउट होके आए हैं। 8:30 हमारी दूसरी मीटिंग हो चुकी, तुरंत आपकी मीटिंग के बाद हमें उसमें एंट्री करना है। बातें बहुत कुछ है साहब, हमारी कोई भी शब्द गलत लगा हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंची हो साहब। साहब जिंदगी में सेकंड आने के लिए कभी काम मत करो। सेकंड आना जिंदगी में हारना कहलाता है, जीतना सिर्फ फर्स्ट आना कहलाता है। आपकी बराबर की पिन का, आज आप वाइटल हो, आज आप लीडरशिप हो, आज आप रोयल्टी हो, आज आप टेक्निकल हो, आपकी बराबर की पिन का कोई आपसे आगे निकले तो दर्द होना चाहिए, आपके रातों की नींद खराब होनी चाहिए, आपकी नींद उड़नी चाहिए। बड़ा सा टारगेट ले और तूफान, आग और टाइगर की तरह टूट पड़िए। इस महीने टारगेट पे झपट्टा मारिए, कुछ करके दिखाइए, अपने आप को साबित करिए। आपके अपलाइन गर्व से आपका नाम ले, आपकी टीम आप पे गर्व करे, कुछ ऐसा कर जाइए दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माफी चाहूंगा, शब्द कड़वे हैं, टारगेट पे काम करने से मरोगे नहीं, आज तक कोई नहीं मरा है। उल्टे काम करने से मरती है दुनिया, टारगेट पे काम करने से मरता है क्या कोई? क्या फर्क पड़ेगा? इस महीने थोड़ा खाना कम खा लेंगे, रेस्ट कम कर लेंगे, मेहनत ज्यादा कर लेंगे, लेकिन दोस्त रिजल्ट आया ना, सब कुछ बदल जाएगा। आपकी जिंदगी 180 डिग्री के एंगल पर बदल जाएगी। जो लोग आज आपको धुतकारते हैं ना, वो आपके लिए शेरो शायरी पढ़ेंगे, आपकी कामयाबी के कसीदे पढ़ेंगे, आपका एग्जाम्पल देंगे, लोग तिलक लगा के आपका स्वागत करेंगे, लोग आपकी मालाएं पहनाएंगे, लोग आपका ऑटोग्राफ लेंगे दोस्त। इसलिए दोस्त, इस कामयाबी की कहानी को लिख डालिए। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा।